हम्पी कर्नाटक का मशहूर लोकप्रिय पर्यटक स्थल और प्राचीन शहर है जो किसी समय में विजयनगर के राजाओं के साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। एक समय था जब हम्पी बहुत संपन्न और वैभवशाली हुआ करता था। 14वीं शताब्दी के दौरान राजा देवराज ने अपने राज्यकाल में यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसका नाम है विट्ठल मंदिर, जिसे वर्तमान में श्री विजय विट्ठल मंदिर भी कहा जाता है। राजा कृष्णदेव राय ने भी अपने राज्यकाल में इस मंदिर का विस्तार करवाया था। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ भगवान विष्णु अपने विट्ठल रूप में विराजमान है। मंदिर हम्पी के बाजार से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो दर्शनार्थियों के लिए सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर हम्पी के सभी प्राचीन मंदिरों और भवनों में सबसे सुंदर है, जो भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इस मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ निर्माण शैली पर आधारित है। मंदिर में कई मंडप हैं: सभा मंडप, रंग मंडप, कल्याण मंडप और उत्सव मंडप, जहां हर जगह बहुत बारीक मंत्र मुग्ध कर देने वाली शिल्पकारी की हुई है। फिर चाहे वह दीवारें हो या मंडप की छत, यहाँ तक कि खंबे को भी सुंदर नगकाशी से सजाया गया है। इस मंदिर का निर्माण यह सोचकर किया गया कि यह मंदिर धरती पर एक आकाशीय महल के समान हो। यही सोचकर राजा ने महान वास्तुकारों, इंजीनियरों और कारीगरों को इकट्ठा किया और ऐसी खूबसूरत इमारत को बनवा डाला जो ऐसा संगीत निकालती है जिससे स्वयं देवतागण भी प्रसन्न हो उठे। जी हाँ, इस मंदिर में कुछ ऐसे स्तंभ हैं जिन्हें यदि हाथ से खटखटाया जाए तो उनमें से संगीत के 7 सुरों की ध्वनियां निकलती हैं। आप यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि मंदिर से सीधा जुड़ा हुआ एक मंच है। यहाँ आपको कई खंबे देखने को मिल जाएंगे। यह रंग मंडप है। इनमें से कुछ तो 12 फीट ऊंचे हैं। यहाँ आपको कंपाउंड पिलर्स की एक श्रृंखला देखने को मिलेगी, जहाँ एक केंद्रीय स्तंभ के चारों ओर छोटे-छोटे 7 स्तंभ हैं। केंद्रीय स्तंभ को एक संगीत के उपकरण के रूप में डिजाइन किया गया है और इन छोटे 7 स्तंभों को मुख्य स्तंभ के चारों ओर बनाया गया है। ये छोटे खंबे इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि जब आप इन्हें अपने हाथों से थाप देंगे तो इनसे बहुत ही सुंदर संगीत निकलता है। इन खंभों से निकलने वाले हर एक नोट से अलग-अलग आवाजें निकलती है। मंदिर में कुल 56 स्तंभ हैं, जो इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं। इनमें से कुछ स्तंभ ऐसे हैं जो अलग-अलग संगीतीय उपकरणों से निकलने वाली ध्वनि निकालते हैं और जब खंभों पर चंदन की लकड़ी से चोट की जाती है तो सारे गामा जैसी लयबद्ध ध्वनि सुनाई देती है, जो हजारों वर्षों पुराना प्राचीन संस्कृत संगीत है और आज भी वर्तमान समय में हिंदी संगीत में प्रमुख है। इन स्तंभों को संगीत स्तंभ या फिर सारेगामा स्तंभ भी कहा जाता है। आपको बता दें कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो वो इस मंदिर की इस खूबी से हैरान थे कि आखिर इन स्तंभों में कौन सा पत्थर लगा है जो संगीत निकालता है। उन्होंने इस रहस्य को समझने के लिए इन स्तंभों से पत्थर का एक टुकड़ा काटा, पर जांच में सामने आया कि ये तो बस एक ग्रेनाइट का पत्थर है। लेकिन हाल ही में किए गए विश्लेषण से पता चला है कि ये खंबे ग्रेनाइट के एक उन्नत जियोपॉलीमर मिश्रण से सिलिकॉन पार्टिकल्स और दूसरे मिश्र धातुओं से मिलकर बने हैं। लेकिन वैज्ञानिक इस बात से हैरान है कि जियोपॉलीमर का तो 1950 के दशक में सोवियत यूनियन में आविष्कार हुआ था, पर ये स्तंभ तो इससे भी कई 100 साल पुराने हैं। वैज्ञानिकों के लिए ये आज भी रहस्य बना हुआ है कि ये सब कैसे किया गया होगा। आज ऐसी बहुत सी खबरें आती है कि लोग इन खंभों की नकल करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो इसके जैसा एक ही स्तंभ बना सके। उन्हें आज तक
कामयाबी नहीं प्राप्त हुई है। मंदिर बनाना तो दूर की बात है। वहां के कुछ स्थानीय पुजारियों का कहना है कि इन खंभों को देवताओं के साथ संवाद करने के लिए विशेष रूप से ट्यून किया गया था। आश्चर्य यह है कि कैसे कई सौ साल पहले भारत में इस तकनीक के प्रयोग से इतनी उत्कृष्ट चीज का निर्माण हुआ। दुनिया भर में शोधकर्ताओं के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। क्या हमारे भारतीय लोगों के पास इस तकनीक की जानकारी पहले से थी, और अगर थी तो कैसे? ऐसे कई सवाल हैं जो आज भी रहस्य ही बने हुए हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।